श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 फरवरी को माघ सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वीडियो आपकी कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी पुरानी मनोकामना को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कनेर का फूल लेना है, उसे 5 जगहों पे टच करा देना। लेकिन वो 5 जगह कौन से हैं, यही सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे चढ़ाना है, वो कौन सा फूल है, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस माघ सोमवार पे करने वाले 4 बहुत ही स्पेशल से उपाय की बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से कनेर का फूल, लेकिन आपको कनेर का फूल अपने घर से ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहोगे भाई फिर कहाँ मिलेगी? मिलेगी कहीं नहीं, आपको बस चुपचाप एक तांबे के लोटे में जल भरना है और बिना कुछ लिए, कोई फूल पत्ती कुछ भी नहीं लेना है, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे ना, तो वहां पर आपको बहुत सारे फूल चढ़े हुए दिखेंगे। उनमें से कोई भी एक फूल उठा लेना, कोई भी एक फूल। अगर वहां पे कनेर का फूल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कनेर का फूल नहीं मिलता है तो कोई भी एक फूल उठाना। उसी एक फूल को उठा करके हमें 5 जगहों पे टच कराना है। देखो तरीका समझना, अलग अलग जगहों पे टच कराया जाएगा। सबसे पहले जो भी आपने फूल को उठाया है उसको भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे। जहां जहां टच कराओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपको टच कराना है, शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है। जैसे भगवान गणेश के स्थान पे क्या करोगे, एक बार टच करा देना, पहली जगह हो गई। दूसरी जगह जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है मां अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे एक बार आपको टच कराना है, छुआना है, रखना यहां पे भी नहीं है, टच करा दिया। दूसरी जगह पे टच कराने के बाद में ये जो स्थान आपको दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माता का हस्त कमल, इस स्थान पे आपको उस फूल को टच कराना। 3 हो गए ना। जो चौथी जगह टच कराओगे, जब आप किसी भी भोलेनाथ के मंदिर के पास जाओगे तो ऊपर एक मटका लटका हुआ होता है, ठीक है, जहां से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, होता है ना। तो आपको क्या करना है, जो कनेर का फूल होगा वो आपको समर्पित करना होगा, इसी मटके को टच कराना। ठीक है, 4 जगह टच करा दिया। अब एक जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो टच कराने वाली, और वो है त्रिशूल। महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, उनका महादेव का जो चीज लेके वो साथ चलते हैं, उनमें एक त्रिशूल भी होता है। तो त्रिशूल में देखो इस तरीके से 3 भाग बने होते हैं, जहां पे ये तीनों भाग आपस में आके मिलते हैं। जैसे ये जगह तो हो गई है, यही वो जगह है जहां पे तीनों भाग आकर के मिल रहे हैं। इसी मिलाप वाली जगह पे उस एक फूल को टच करा देना। टच कराने के बाद में अपनी कामना कहते हुए, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस फूल को रख देना है ना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस तरीके से उपाय को कर लेता है, 5 जगहों पे महादेव के ऊपर पहले से चढ़ी हुई फूल को उठा करके 5 जगहों पे टच करा देता है और अपनी कामना कह देता है, उसकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बस क्रम समझने की कोशिश करिएगा, कहाँ कहाँ मैंने बोला है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा है, बहुत स्पेशल है, और इस दूसरे उपाय का बस सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति। यानी कि मनोकामना आपकी बहुत दिनों से अधूरी है, तो उसको आप कैसे पूरी करेंगे। ठीक है, समझिएगा। देखो कोई भी उपाय बताऊंगा, आप सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आपको लेना होगा यहाँ पे 2 बेलपत्र, इजीली मिल जाएगी आपको कहीं से भी। तो 2 बेलपत्र लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना है ना, बस, और कुछ भी नहीं लेना है। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास से। मन हो ये उपाय अपने घर पे करो, मन हो इस उपाय को मंदिर में करें। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 बेलपत्र हैं कि नहीं है ना। तो आपको उसी दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, लेकिन तरीके से करना है। कौन सा तरीका समझिएगा। जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करोगे, उसकी डंडी जलाधारी से लटकती हुई होनी चाहिए, और उसकी पत्ती होगी कौन सी तरफ, महादेव की तरफ। ठीक है, एक बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करेंगे। जो दूसरी बेलपत्र होगी ना, उस दूसरी बेलपत्र की जो डंडी हो जाएगी वो महादेव की तरफ होगी, और जो पत्ती होगी वो पहली बेलपत्र की बड़ी पत्ती से टच होती हुई इस तरीके से समर्पित करना, यानी कि एक दूसरे से मिलती हुई समर्पित करनी होगी बेलपत्र को। ठीक है, यहां पे समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, एक लोटा जो जल आप अपने घर से लाए हैं वो इसी बेल
बेलपत्र के ऊपर से समर्पित करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी कामना, अपनी इच्छा, अपनी विशेष को कहते हुए। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को आप करोगे, आपकी सारी इच्छाएं, सारे विशेष महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस माघ सोमवार पे करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझिएगा इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं, ये तीसरा उपाय किन के लिए होगा। अगर आप पे घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो कर सकते हैं। दूसरा, इस उपाय को आप क्रोध को दूर करने के लिए, यानी गुस्से को भी खत्म करने के लिए इस उपाय को आप करेंगे। ठीक है, समझिएगा हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक शमी के पत्ते। सोमवार के दिन शमी पत्र का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। ठीक है, 2 चीजें ले लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। एक तांबे का लोटा लेंगे और जल भरेंगे। बस इस उपाय का एक थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि आपको इस उपाय के लिए तांबे का ही लोटा लेना, कोई और पात्र नहीं लेना। ठीक है, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, आपके पास में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? आपके पास में एक बेलपत्र है और एक शमी का पत्ता है कि नहीं है? तो जो पहला शमी का पत्ता होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस जगह पे आपको उस एक शमी के पत्ते को समर्पित करना। ठीक है, शमी पत्र समर्पित हो गया। शमी पत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। जब आप यहाँ पे समर्पित करोगे ना बेलपत्र को, तो जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या फिर बीमार पड़ा हुआ है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। और जो तांबे के लोटे में आपके पास में जल है, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जब समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा और इसी शमी पत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद में जो भी इंसान आप पे घर में बीमार है या फिर जो इंसान बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आपको उस जल का आचमन उस इंसान को करा देना। लाइफ में कभी आपके घर में कोई इंसान क्रोध नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, तो करिएगा ज़रूर इस तीसरे उपाय को। बहुत ही स्पेशल सा दिन है, माघ सोमवार का पर्व है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय की। यह उपाय भी बहुत सुंदर है, कैसे करना है सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के आपके फायदे क्या होंगे समझेंगे। इस उपाय का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति, या फिर आप इसे मनोकामना पूर्ति भी कह सकते हो। ठीक है, देखो समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा चावल का दाना दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेने होंगे 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ आपको लेना है पीला चंदन भी। पीला चंदन ऐसे नॉर्मल सूखा सा नहीं लेना है, आपको एक छोटी सी कटोरी में क्या करना है, जल भरना और उसमें थोड़ा सा पीला चंदन डाल करके इसका पेस्ट बनाना। ठीक है, पेस्ट बना दिया और आपने 7 चावल के दाने भी ले लिए। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी। अब बेलपत्र को कैसे समर्पित करोगे समझिएगा। आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को आपको इसी बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा। जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो लगा देना। लगाने के बाद में जो आपके पास में 7 चावल के दाने हैं ना, इसी पीले चंदन के ऊपर 7 चावल के दाने को चिपका देना और इस बेलपत्र को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनको महादेव सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उनके स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है, जिस पर आपने पीला चंदन चावल के दानों को रखा है। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको रखेंगे, तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से कह देनी है कि हमारी इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, हे महादेव इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारे विश को पूरा करें।
अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और फिर 1 लोटा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। तो कोशिश की है माघ सोमवार के इस बहुत ही प्यारे से उपाय को मैंने समझाया है। 4 में से जो उपाय आपको अच्छे लगते हो, प्यारे लगते हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।